स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर ऑफ ए कैपेसिटर। हालांकि एनर्जी स्टोर ऑफ ए कैपेसिटर का जो फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन मेथड से मैं आपको ये पहले करा चुका हूँ। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि विदाउट इंटीग्रेशन का हमें यूज नहीं करना और हम एनर्जी स्टोर ऑफ ए कैपेसिटर कैसे निकाल सकते हैं, आज मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो P1 एंड P2 आर द प्लेट्स। पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी नो डैट मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q। F यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पर देखा जाए तो F यानी E इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, E। ये फोर्स हो गया। अभी मैं यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ यानी कि वर्क की। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, D डिस्प्लेसमेंट है। D इज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेरी सिंपल फॉर्मूला, 9th क्लास से फॉर्मूला चल रहा है वर्क का, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ Fe। अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगा W इज इक्वल टू Fe की वैल्यू EQ और साथ में यहाँ पर रहा यहाँ पे D डिस्टेंस। तो यहाँ पे वर्क की बात हो गई। अब W इज इक्वल टू यानी E ये होता है 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी QD। बट अब आप आ जाइए यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी Q ओवर A होता है। यहाँ पर हमने पुट किया W इज इक्वल टू Q अपॉन A, साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा QD। Here W इज इक्वल टू Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब आप देखिए C इज इक्वल टू, आप पैरेलल यानी क्या उसके लिए जानते हैं, A एप्सिलॉन नॉट ये D होता है। K की वैल्यू यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, अगर इसका उल्टा करते हैं 1 अपॉन C इज इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखने पर, इस जगह रखने पे, तो W इज इक्वल टू Q स्क्वायर 2 यहाँ पर है, वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन C से। तो यहाँ वैल्यू हो गया। अब हम जानते हैं यानी कि वर्क दैट इज इक्वल टू स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगेन U इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर C। इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें Q इक्वल टू CB भी होता है। तो यहाँ पे अगेन हम बात करें पुनः सेकंड फॉर्म के लिए, तो U इक्वल टू हाफ यानी कि यहाँ पर Q की जगह पर CB का स्क्वायर अपॉन B यानी हाफ C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन B से B कैंसिल यानी कि हाफ C यहाँ पर है। यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर हमारा C है यानी Q स्क्वायर C, यहाँ पर C है, C से C कैंसिल हो जाएगा। C से C कैंसिल हो जाने पर यहाँ बचेगा 1 यानी हाफ CB स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्म बन जाती है। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पर एक और फॉर्म लिख सकते हैं यानी कि Q इज इक्वल टू CB होता है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन B हो जाएगा। ये वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो यानी कि अगेन हम निकाल सकते हैं U यानी थर्ड फॉर्म होगा 1/2 यानी Q ओवर B, साथ में B का स्क्वायर, यहाँ B से एक B कैंसिल, U इज इक्वल टू हाफ। तो इस तरीके से एनर्जी का यानी कि जो 3 फॉर्म होते हैं, यानी दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द सेकंड फॉर्म
दिस इज द थर्ड फॉर्म विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, बिना यानी कि इंटीग्रेशन यूज किए हुए हमने ये आसानी से निकाले हैं। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से पुनर्रिवीजन कर देता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर P1 एंड P2 प्लेट है, प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, द फोर्स यानी EQ हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे हमने यानी फोर्स का वैल्यू EQ लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है D, और साथ में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर QD हो गया। अब सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा Q अपॉन A, तो यानी सिग्मा की जगह पर Q अपॉन A आ गया, साथ में यहाँ रख दिया, Q से Q स्क्वायर हो गया, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अगर इसको उल्टा कर दिया है तो 1 अपॉन C D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इस D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1/C आ गया, अर्थात यानी वर्क जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है, इसलिए W की जगह पर U लिख दिया, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर ओवर C, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है, इसलिए Q की जगह पे CV लिख दिया, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C से एक C कट चुका है, तो यानी कि इसका सेकंड फॉर्म U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आ गया, Q इज इक्वल टू CV से C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगेन यानी कि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो इस C की जगह पर हम Q अपॉन V लिख सकते हैं, V स्क्वायर हो गया, V से V कैंसिल हो गया, U इज इक्वल टू हाफ QV, यानी ये तीसरा फॉर्म हो गया। जब चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा हो तो आसानी से यानी एनर्जी निकाला जाता है, यानी कि जब यानी कैपेसिटी और वोल्टेज दे रखा हो तो आसानी से यानी कि एनर्जी सेकंड फॉर्म से निकाला जाता है। जब यानी चार्ज और कैपेसिटी दे रखी हो तो आसानी से यानी एनर्जी बाय फर्स्ट फार्मूला यानी फर्स्ट फॉर्म से निकाली जाती है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल में बहुत यानी आसानी से ये फॉर्मूले यूज होते रहते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। थैंक यू, आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। ठीक है, फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करिए।